कोई उम्मीद है आपसे बात करेंगे? हमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। मेरे मुंह से कुछ ऊट पटांग नहीं निकलने वाला है। आपको भले ही बुरा लग जाए, आपके मतलब जो वो फैलोवर है उन्हें बुरा लग हम तो जाए। सच्चा दिखाएंगे, सच्चा दिखाओगे, काटोगे नहीं ईमानदारी से। चलो आप पूछो क्या पूछना चाहते हो। आप मूड बना लिया मैंने। मिले टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। किसान आंदोलन लगातार 10 महीने से चल रहा है। आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। 27 सितंबर की तारीख है। सुबह से भारत बंद का ऐलान हर जगह किसानों का चल रहा है और लगातार बड़े पैमाने पर भारत बंदी का असर भी देखा गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एक फौजी रिटायर्ड भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और किसान भी हैं। ये बताइए कि 10 महीने से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार अभी तक आपकी मांग नहीं मान रही है, तो कब तक आंदोलन चलेगा ये? बस मुझे तो ये लग रहा है कि आंदोलन तो चलेगा लेकिन सरकार नहीं चलेगी। सरकार के तो दिन आ गए, सरकार के दिन आ गए। आपके सामने आंदोलन तो सरकार को जब तक खत्म नहीं कर देगा, इस सरकार की मानसिकता की सरकारों को जब तक खत्म नहीं कर देगा तब तक तो आंदोलन चलेगा। अच्छा, एक तस्वीर ये कि मोदी जी किसानों से मिलने नहीं आए गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, लेकिन कल की जो तस्वीर आई वो जो उनका नया पार्लियामेंट बन रहा है उसको देखने चले गए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी को आज क्यों बात थोड़ी है। 10 साल हम का किसान जो है क्रमबद्ध तरीके से 200 किसान डेली पार्लियामेंट गए, पार्लियामेंट के पास संसद, किसान संसद चलाई। मोदी जी वहाँ नहीं आई। यहाँ तो बहुत बड़ी चीज़ है। मोदी जी तो किसान और जवान से डरते हैं। मोदी जी इतने भयभीत हैं कि किसान उनको, और सच्चाई भी है कि मोदी जी की औकात नहीं है कि किसान और जवान के बीच में आकर के खड़े हो जाए। लेकिन वो भी कह रहे हैं मैं भी किसान का बेटा हूँ, मोदी जी साथ हूँ। आप कह रहे थे, पहले तो कह रहे थे मैं चाय वाला हूँ, आप कह रहे किसान का बेटा हूँ। क्या चक्कर है? ये तो आप झूठ है या मोदी जी झूठ है? आप बताओ। मैंने तो यही सुना है कि मोदी जी चाय बेचने वाले हैं। और कैसे कह दिया उन्होंने कि मैं किसान का बेटा हूँ? मोदी जी तो ये कहते थे कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, रेल सौगंध राम की खाते हैं, देश नहीं बिकने देंगे। मुझे रेल से इतना प्यार है कि मेरी रोजी रोटी भी रेल से चली। आज मोदी जी ने रेल भी बेच दी, गैल भी बेच दी, जेल भी बेच दी, लाल किला भी बेच दिया। सारा प्राइवेट सेक्टर होता चला जा रहा है। मोदी जी क्या जुमला फेंक दे, क्या जुमला ना फेंके। देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इन्होंने इस तरीके से तार तार कर दिया है कि ये जहाँ भी विदेश में जाते हैं, अभी आपने देखा होगा अमेरिका में गए और इन्हें जहाँ पर इन्होंने संबोधन किया वहाँ कितने लोग मिले हैं। आप थोड़ा देख के देखिए। मोदी जी बंगाल गए, वहाँ की जनता ने इन्हें रेता। अब तो मोदी जी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। आप लोगों ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराएंगे, तो आपका कैसा नहीं लगता कि किसान आंदोलन अब राजनीतिक से ऐलान तो बाद में किया। भाजपा हार चुकी है। भाजपा अपने कारनामों से हार चुकी थी और भाजपा सच्चाई है उसी दिन हार चुकी थी जिस दिन इन्होंने साजिश के तहत योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। क्योंकि योगी जी का नाम पहले नहीं लिया था चुनाव से पहले। ध्यान करो, 5 साल पुरानी बात। योगी जी का नाम नहीं लिया गया था। और कभी बैकवर्ड का मौर्य जी को, कभी किसी को लेकर के ये जिस क्षेत्र में जाते थे अमित शाह और मोदी जी, और पता नहीं इन्होंने कितने हेलीकॉप्टर और कितने मुख्यमंत्रियों को, पब्लिक को झांसा, जात का, नफरत का, दंगा का, ये तमाम बहाने लेकर के ये सत्ता की कुर्सी तक पहुंची। और उसी दिन से इनके दिन गिनना शुरू हो गए थे, उल्टी इनकी शुरू हो गई थी। और आज इनकी गिनती होते होते, कहने का मतलब है 1 साल में 365 दिन और 5 साल में कितने हो गए? 5 या 15, 3, 18, मतलब 1900 दिन औसत रेशियो में ये एक एक करके खत्म हो गए। अब 10 महीने से हम इस बैठे आंदोलन में। अब इनके 10 महीने कहाँ रह गए? आचार संहिता 1-2 महीने बाद लग जाएगी और उसके बाद किसान है जो दबे छुपे लोग हैं, जिन पे इन्होंने डंडा लगाया है ना कि मैं सीबीआई का डंडा, फलाना हथकंडा, तमाम लोग जिला बदर कर डाले। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, इनके कोई भी वोट नहीं थे, 600 वोट इनके नहीं बने थे, है ना। इनसे ज़्यादा कई पार्टियों के लीडर थे और इन्होंने पूरे प्रदेश में बंदूक की दम पर जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव कर लिया। तो ये गुंडागर्दी जो है ना, किसान समझ गया है, उत्तर प्रदेश समझ गया है। उत्तर प्रदेश में मैं दावे से कहता हूँ कि 325 सीटें इनकी हैं, 325 है। 25 सीटें भी अगर ये ला लेंगे तो हम इस जो आप सजा मुझे देना चाहो मुझे दे देंगे।
अच्छा ये बताइए कि आप सेना में भी रहे, सेना से रिटायर्ड हैं, किसान के बेटे हैं, लेकिन आज किसानों की हालत ये हो गई, किसान रोड पर आ गए, सरकार उनकी बात नहीं मान रही है। 10 महीने लगातार हो गए, अभी तक आंदोलन चल रहा है, तो कब तक आंदोलन चलेगा और कैसे देखते हैं इसको? जी देखिए, ये आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन है और जिस तरीके से बीजेपी सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश की सत्ता में आई और इन्होंने जवानों से, किसानों से, मजदूरों से, सभी से इन्होंने वादे किए। जवानों से वादा किया, सैनिकों से वादा किया कि आपके OROP, वन रैंक वन पेंशन का जो मुद्दा है वो हल कर देंगे, जबकि 6 साल से मेजर जनरल सतबीर साहब जंतर मंतर पे बैठे हैं। दूसरा, किसानों के लिए C-250 प्लस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का ये मुद्दा लेके आए थे। आप देख रहे हैं, अगर लागू कर दिया होता तो किसान यहाँ नहीं बैठा होता। उसकी जगह ये क्या लेके आए? अडानी अंबानी के लिए कानून लेके आए। तीनों काले कानून जो हैं, कृषि कानून, ये इसमें जमाखोरी जो है, सिस्टम जमाखोरी को बिल्कुल हटा दिया गया है, छूट दे दी गई है। और छूट देने के साथ साथ में ये देखिए दोस्तों, देश के अंदर जो अडानी अंबानी के साइलोज स्टोर हैं वो भी तैयार हो गए बनके, एक टाइम में दोनों बनके तैयार हुए, कानून भी आए, स्टोर भी बने। तो साफ मनसा जाहिर है, बीजेपी सरकार तो है ही नहीं है, मोदी सरकार है और इनकी मनसा साफ जाहिर है, देश की जनता को भूखा रखने का इनका इरादा है। सारा का सारा अनाज कारपोरेट की तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। और जिस तरीके से एक मक्के का एक पॉपकॉर्न हम लेते हैं, एक चिप्स का पैकेट लेते हैं, उसमें खाली हवाई होती है, उस तरीके से ये हर एक एक दाने का, एक एक रोटी का उसको पैकिंग करना चाहते हैं। पैकिंग करके बड़े बड़े मॉल के अंदर से वो चीज़ आपको खरीदनी पड़ेगी। ये देश को भूखा मारना चाहते हैं। पहले 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, लेकिन आज की डेट में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग उस कंडीशन में पहुंच चुके हैं जिनको दोनों टाइम की रोटी के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आप सेना में नौकरी की, जब किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, देश की मीडिया इन्हीं लोगों को बोली कि आतंकवादी हैं। आप तो सबसे बड़े देशभक्त, क्योंकि आप सेना में रहे, दुश्मन से लड़े, इस पर क्या कहेंगे? जी, मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये जो नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जो ये बोलते हैं RSS के कच्छाधारी, जिन्होंने 56 साल तक RSS का जो मुख्यालय है नागपुर में, उसमें तिरंगा झंडा नहीं फहराया, और जिस बंदे ने आने के बाद शुरुआत की उसको इन्होंने जेल में डाला। नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़, ये बीजेपी के नेता, ये अमित शाह, ये मोदी, ये भागवत, ये हमें ना सिखाएं, हमें सर्टिफिकेट ना दें देशभक्ति का। हमारे घर में, किसान के घर में 4 डेड बॉडी सैनिक की आती हैं, 4 डेड बॉडी हर रोज आती हैं, एवरेज है ये, और तिरंगे में लिपट के आती हैं। हमें पता है तिरंगे का क्या सम्मान है। तुम हमें देशभक्ति का ज़्यादा पाठ पढ़ाने की कोशिश ना करें। अभी इलाज जो तुम्हारा देश की जनता करेगी उसका इंतज़ार करें, क्योंकि काम तो तुमने करना नहीं है। इंतज़ार करें, इलाज होगा, जेल कटवाएंगे तुम्हारी, जेल काटोगे तुम। जितना भी बीजेपी 303 वो संसद जिन्होंने ये तीनों काले कानून लाके किसानों के लिए डेथ वारंट का काम किया है, देश को भूखा मरने का काम किया है, उन 303 सांसदों की भी पूरी जांच होनी है, उनके कार्यकाल की पूरी जांच होनी है। लगातार कई दिन तक यहाँ से किसान अलग अलग बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से जंतर मंतर गए। उस वक्त देश की पार्लियामेंट भी चल रही थी, लेकिन मोदी जी किसानों से मिलने उस वक्त नहीं आए। लेकिन कल जब विदेश से लौटे तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को देखने वो पहुँच गए। इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इनका प्रोग्राम है, ये तो 2024 में चुनाव भी नहीं होने देंगे। इनका प्रोग्राम है चाइना की तरह बस कमीशनबाजी। 2 ही आदमी की इन्होंने देश को बेच दिया है, 2 आदमियों के हवाले कर दिया है, अडानी अंबानी के। उन्हीं से कमीशन लेंगे, चुनाव होने नहीं है। इनकी पॉलिसी है कि चुनाव को ख़त्म ही कर दिया जाए और लगातार हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम उठाया जाए। तो ये ऐसा मोदी भाई ऐसा नहीं होने वाला।
बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी थे आप, मैंने वोट दिया था आपको और बहुत बड़ी मेहनत की थी मैंने, लेकिन आप जैसा हरामखोर बंदा, जूते लगेंगे, जूते मारेगी जनता, संसद से बाहर निकाल के लाएंगे हम कूटेंगे पकड़ के, कानून भी तोड़ देंगे हम इस नरेंद्र मोदी को पीटने के लिए। जब ये सारे कानून तोड़ता, 21,000 करोड़ रुपए का अडानी के पोर्ट के ऊपर ड्रग्स आ जाता है, क्या चल रहा है देश में? प्रधानमंत्री के गृह राज्य में 300 केजी RDX 40 जवानों को, पुलवामा के शहीद जवानों को वहाँ रोड के ऊपर आके 300 केजी RDX से पुलवामा के जवानों को उड़ा दिया जाता है। क्या सिक्योरिटी है? अमित शाह को क्यों बैठा रखा है? क्या जिम्मेवारी है? दिल्ली के अंदर देखो आप, रोनी कोर्ट के अंदर सरेआम गैंगस्टर घुस जाते हैं, गोलाबारी चलती है वहाँ पे। ये सरकार फेल हो चुकी है। जैसे इनके काम है, ये तड़ी पार तो थे ही। जो ये जोशी है, जिसके पास अमित शाह की फाइल गई थी, वो उस जज थे, वो उनको भी मरवा दिया। अब ये यही चाहते हैं, इनके हौसले बुलंद हो रखे हैं, इनको मिला नहीं ना अभी तक कोई। हम करेंगे इलाज, हम किसान हैं और जवान हैं, तैयार रहें आप, बिल्कुल एकदम खुली चेतावनी है, जो होता है वो कर सकते हैं। लगातार देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, आपका आंदोलन भी चल रहा है, यहाँ से भी वो आवाज़ें उठी कि देश में महंगाई बढ़ रही है, देश को बेचा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? आपको नहीं दिखाई दे रहा कि महंगाई बढ़ रही है? 400 का सिलेंडर 1000 रुपये का पहुँच गया है, 28 रुपये वाला डीजल 100 रुपये पहुँच गया। ये कोई कहने की बात थोड़ी है। तो कैसे फिर आप लोग, खेती कैसे होती है? आप लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, खेत जोते हैं, अनाज उसमें उगाते हैं? भैया खेत में जितना पैदा होता है, मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा रेशियो 1 एकड़ का ले लो, चाहे 1 बीघा का ले लो, कुछ भी ले लो, 1 एकड़ खेत में हम इस ट्रैक्टर से जोतते हैं, 10 लीटर डीजल लग जाता है। और थोड़ा हर अगर गहराई से लगाते तो 12-13 लीटर फूक जाता है। तब एक बार खेत जुताई होती है, और एक खेत की जुताई कम से कम हम जो किसान 4 बार करते हैं, उसके बाद उसकी बुआई होती है 5वीं बार में। तो 50 लीटर डीजल तो जुताई में ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद में भाई हम कम से कम बारिश अगर हो गई तो 3 पानी, और नेक थोड़ा सा टाइट मौसम हो गया तो 5 पानी भी लगाते हैं गेहूँ जैसी फसल में, रब्बी में। तो 30 और 40 10 लीटर से कम में खेत सिंचाई नहीं होती, तो 50 लीटर हमारा 5 पानी में हो गया। तो 40-50 लीटर डीजल जुताई में हो गया, 40-50 लीटर डीजल सिंचाई में हो गया। उसके बाद आई बात बुवाई की और मड़ाई की, कटाई की। फिर मैंने कटाई की, रबी की फसल के उदाहरण गेहूँ क्या, ये आपको उदाहरण दे दे, कटाई की। उसके बाद थ्रेशिंग से मड़ाई की, 10% उसमें चला गया कटाई में, 10% उसमें चला गया कटाई में। उसके बाद फिर मैंने रास वास करके घर लाया, उसके बाद फिर मंडी ले गया, 10% उसमें भी चला गया। कहने का मतलब है कि 1 एकड़ डीजल में खेत को करने में मुझे आज जो है कम से कम 1.25 कुंटल डीजल लगता था। और 1.25 कुंटल डीजल हम जब आज 2014 से पहले खरीदने जाते थे, जैसे 1981 में, शायद आप पैदा नहीं हुए होंगे उस टाइम, पता कर लेना आप किसी और से, 1 रुपये 40 किलो, 1 रुपया 40 पैसा किलो गेहूँ बिकता था। और मैं स्वयं 20 लीटर की डीजल की कैन लेकर के जाता था और 72 रुपये में भरा करके लाता था। उसके बाद 1999 का हवाला दूँ, 1999 में डीजल 9 रुपये लीटर था और मेरा गेहूँ 540 रुपये बिकता था। लेवी कंट्रोल रेट पर की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पर भी हमारे 1 कुंटल गेहूँ में एक कुंटल डीजल के लिए मात्र 2 कुंटल से भी कम गेहूँ बेचना पड़ता था। 2014 से पहले, सुनते रहना बड़े गौर से, 2014 से पहले, कहने का मतलब है कि डीजल का रेट 28, 29, 27 रुपये, 25 और 30 के बीच में था, और गेहूं का रेट जो है 12-13 रुपये था। उस टाइम भी ये होता था कि 2 कुंटल डीजल में, गेहूं में 1 कुंटल डीजल आ जाता था। आज आप देख लो 214 के बाद, आज डीजल का रेट जो है आपको बता दे 100 रुपये के आसपास है। गेहूं का रेट कितना है बताना आप, ये आप बता दो। डीजल का तो हमने बता दिया, गेहूं का आप बताओ कितना है आज के टाइम पर। MSP रेट जो है 2000 से कम है, मार्केट रेट तो 15 से 16 से के आसपास है।
ठीक है, गलत तो नहीं मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आज हम अगर 1 क्विंटल डीजल खरीदेंगे, क्या क्विंटल गेहूँ बिचेगा? आप बताओ, 6 क्विंटल गेहूँ बिचेगा। हम किसानों की यही अच्छा देंगे। लेकिन ये सरकार आई थी तो कह रही थी बहुत हुआ महंगाई की बार, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, हमारी सरकार आएगी तो हम कम करेंगे, लेकिन फिर भी बढ़ते गए इस सरकार में। अब बताओ तो, सरकार अपनी खुद ही कब्र खोद रही। सरकार तो अपनी कब्र खोद रही भैया। बस केवल ये आ गया 2 महीने बाद आता है। आप लोग तैयार बैठे हैं बस। अरे बस 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 बस, अब हमें ये भी नहीं है, अब इनसे कुछ ही आशा नहीं है। केवल इनसे कहते हैं बेटा अब चुनाव होने दो, उत्तर प्रदेश का, केवल देश का नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने दो। उत्तर प्रदेश के साथ जो 4-5 राज्यों के और भी चुनाव हो गए। जो इनकी दशा पंजाब में है ना, जो इनकी दशा दिल्ली में है ना, जो इनकी दशा बंगाल में की है किसानों ने, उससे बेहतर दशा इनकी हम उत्तर प्रदेश में कर देंगे। ये समझते क्या आपने? आप जिस तरीके से हरियाणा के किसानों ने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, हरियाणा में इनको बात करके मजबूर कर करके, अभी ये 4 दिन पहले करनाल में हमने मुआवजा ले लिया। आपने देखा, सरकार खुद ने टच की है। इससे बेहतर दशा ये उत्तर प्रदेश में कर देगी। केवल ये आचार संहिता लग जाने दो। घर में जो छुपे हैं बच्चे, जिनके खिलाफ इन्होंने फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं, जिनको भयभीत कर रखा है, आचार संहिता के लगने के बाद सारे रोड पे नजर आएंगे और इनको वो सफाई सिखाएंगे कि इनकी 325 सीटें है ना, ये 25 सीटों के लिए हमें मुहताज कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में किसान पंचायत कर रही है, उसमें तो उसमें क्या कहेंगे? उसमें किसान जा रहे हैं कुछ, कौन लोग हैं? भैया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये कंडीशन है कि तुम इस स्टेटमेंट को केवल मंच पे पढ़ दो, हम तुम्हें 20,000 रुपए दे देंगे। नेताओं की कंडीशन है, जनता की बात छोड़ दो। नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो मंच पे पढ़ने के 20-20 हजार रुपए, 25-25 हजार मिल जाते हैं। अरे भैया, वो तो बेरोजगार हैं। इन्होंने वोट भी उन्हीं को दिया है जो सच्चाई में बिकाऊ थे। आपने देखा था 2000 आज से 5 साल पहले सबको आश्वासन दे दिया अमित शाह ने, तुम भी जाओ प्रचार करो, तुम भी प्रचार करो, तुम भी प्रचार करो, और टिकट रात में 1 को दिया। ऐसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए तुमको भी मुख्यमंत्री, तुमको भी मुख्यमंत्री, और बाद में मुख्यमंत्री किसको? इनकी है। आज इन्होंने तो अपनी कब्र खुद खोद दी। हम लोग कुछ नहीं कह रहे, हम लोग तो केवल देख रहे हैं कि देखो कैसे कैसे ये कब्र खोद रहे। मोदी जी ने सबसे पहले जसवंत सिंह को हिल्ले लगा दिया, भाजपा के लीडर थे। अटल जी को हिल्ले लगा दिया। मोदी जी ने तो भाजपा के कई नेता है को लगा दिया, और आजकल तो राजनाथ जिनको भी किसानों ने थोड़ा बहुत उम्मीद दिया, वो भी साइड से लगा दिए गए। ये भाजपा, मोदी जी जो हैं और अमित शाह, ये भाजपा के नेताओं को पहले मतलब उसमें लगा रहे हैं, किसमें? बर्फ में। उसके बाद फिर भाजपा के नेताओं से जब इनका पेट नहीं भरता है तो देश के नेताओं को इन्होंने लगाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों को, तमाम चीजों, इनका तो फंडा बन गया है। पैसा दो और नेता भी खरीदो, किसान भी खरीदो, पब्लिक भी खरीदो। मैं देखता हूँ कितने दिन तक ये खरीदेंगे, और खरीद लो 2-4 दिन बस। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे किसान जो लगातार गुस्से में हैं और 10 महीने। और बता दूं, मोदी जी की तो कोई बात नहीं। मोदी जी की बहुत छोटी बात है, क्योंकि मोदी जी का पद जो है एक पार्टी लेवल से आया है। मैं देश के उस आदमी की बात करता हूँ जिसका गांव में और मेरे गांव में 4 कोस का अंतर नहीं है। आज भी गाजीपुर और बॉर्डर और राष्ट्रपति भवन की दूरी 4-6 कोस नहीं है। मैं उस पद की बात करता हूँ, राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी की। उनको शर्म नहीं लगी? 10 गज करते टाइम, उस टाइम तुम तो किसान गांव से निकले थे, किसान के बट्टे चित्रे। अरे सारी दुनिया एक तरफ बनी रहती, पूरी पार्लियामेंट पूरी बेवार बनी रहती, केवल राष्ट्रपति दस्तखत नहीं करते। अरे इन्होंने तो राष्ट्रपति को भी खरीद लिया, पता नहीं कितने पैसे दे करके, कैसे कैसे इन्होंने कर लिया। आज सुप्रीम कोर्ट के भी जो ईमानदार जज है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में देखा सिलेक्शन कैसे होता है। आप बताओ, पढ़े लिखे हो? कॉलेजियम सिस्टम है कि सिलेक्शन सिस्टम है? देश की प्रधानमंत्री कार्यालय में चले जाओ, कहीं भी जाओ, देश को कुछ लोगों ने, आज से नहीं 2000 से ज्यादा सालें हो गई हैं, कुछ चंद लोगों ने हाईजैक किया है 2000 साल से। और उसके बाद फिर इन्होंने धर्म पे राजनीति की। मतलब हिंदू, पहले बौद्ध धर्म, फिर हिंदू धर्म, फिर इस्लाम धर्म, फिर सिख धर्म, फिर ईसाई धर्म। धर्मों से अब इनका पेट नहीं भरा। फिर इन्होंने जातियों में हम सबको बांटा, तुम ऊंचे, तुम नीचे, तुम कास्टों में, तुम फलाने, मतलब फूट डालो राजनीति। चलो
अंग्रेजों का भी ये हिस्सा रहा। लेकिन अंग्रेजों से मुझे तसल्ली थी कि वो गोरे अंग्रेज थे, हम देख के पहचान लेते थे। उनका सर देख लिया, मैंने कहा ये विदेशी है। लेकिन ये तो आस्तीन के साथ है, इनकी पहचान कैसे करें? अरे हमारे बाल काले थे, अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए थी। ये हमारे देश के जीन्स नहीं है, अगर इनका जीन्स भी चेक कराया जाएगा ना तो भारत का जीन्स नहीं निकलेगा, मैं दावे से कहता हूँ। ये थे किसान जो लगातार गुस्से में हैं और 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ सरकार से। सरकार वार्ता कर रही थी, कई वार्ता में बात हुई, 11, 12, 13 मरतबा बात हुई, लेकिन सरकार ने बिल्कुल बात बंद कर दी है। सरकार अब बात नहीं कर रही है आप लोगों से, तो आप क्या कहेंगे? क्या सरकार फिर से कोई उम्मीद है आपसे बात करेगी? हमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, मेरे मुंह से कुछ ऊट पटांग भी निकलने वाला है। आपको भले ही बुरा लग जाए, आपके मतलब जो वो फैलोवर है उन्हें बुरा लग जाए। सच्चा दिखाएंगे, सच्चा दिखाओगे, काटोगे नहीं ईमानदारी से। चलो आप पूछो क्या पूछना चाहते हो, आप मूड बना लिया मैंने। अब सरकार बात नहीं कर रही है आप लोगों से, हाँ। क्या कहेंगे उस पे? सरकार भाड़ में चली जाए, बिल्कुल बात करने ना आए। मैं सरकार से बात करूंगा, आए तो सामने, नहीं आए अभी आएंगे तो 25 लाख वो क्या नाम 4 लाख ट्रैक्टर, वो 25 लाख जवान आज भी इस दिल्ली के आसपास टहल रहा है। जिस दिन संयुक्त मोर्चा का ऐलान होगा, पार्लियामेंट 2 मिनट की रास्ता होगी हम लोगों के लिए। क्या चाहते हैं? भागना चाहते हैं गुजरात के लिए, भाग जाए। संविधान के तहत भागेंगे, संविधान के तहत भागेंगे, राजनीति के 3 वेद साम दाम दंड भेद। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे किसान जो लगातार गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि अगर सरकार हमसे बातचीत नहीं करेगी तो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बहुत सारे किसान बैठे हैं, ट्रैक्टर उनके साथ है। जब भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये कहा जाएगा कि अब दिल्ली खुश करना है तो वो पार्लियामेंट तक भी 2 मिनट नहीं लगेगा और वहाँ पहुँच जाएंगे। मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।